सड़क पर सोने का 2190वां दिन। मम्मी, मुझे अपने साथ घर ले चलो ना। यह बच्चा कितना बेचारा है। इसके माँ बाप कहाँ है? पता नहीं यार। शी जीलिंग, खड़े हो जाओ। पापा, क्या तुम ही इस बच्चे के बाप हो? पैदा किया और पाला नहीं? तुम इंसान भी हो? अंकल, मेरे पापा के बारे में ऐसे मत बोलो। वह मेरी देखभाल नहीं करते। कोई बात नहीं, मुझे खाने को मेंटो मिल जाता है और रहने की जगह भी है। बस 2 दिन नहीं मारा तो तुम्हारी हड्डियां खुजलाने लगी हैं क्या? इतना छोटा बच्चा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे मत रोको, मैं सच में इसे पीटना चाहता हूँ। आप लोग सच में मेरे पापा को दोष मत देना। वह बस व्यस्त रहते हैं। क्या मेरे घर के 8 नौकर कुत्ते को सौंप दिए गए हैं? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अगर तुम मुझे मम्मी के पास नहीं ले जाओगे तो मैं सबको बता दूंगा कि शी ग्रुप के चेयरमैन ने अपने बेटे को छोड़ दिया। ठीक है, अभी तुझे तेरी माँ के पास ले चलता हूँ। माँ, मैंने कह दिया है, मैं शादी नहीं करूंगा और न ही ब्लाइंड डेट पर जाऊंगा। तुम मुझे परेशान मत करो। मुझे लगता है 6 साल पहले हुआ एक्सीडेंट तुम्हारे दिमाग को खराब कर गया। क्या? मैं समझदार नहीं हूँ। मेरा दिमाग बहुत तेज है। अरे, मेरा फोन। लो, वह रही तुम्हारी मम्मी। अच्छा पापा, तुम कह रहे हो वो मेरी मम्मी है? मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें कूड़ेदान से उठाया गया था। मम्मी, मम्मी। हर कूड़ेदान को मम्मी बुलाता है। तुम सच में कमीने हो। क्या हम पहले मिले हैं? अरे बूढ़े, ये फ्लर्ट करने का तरीका बहुत पुराना और घिसा पिटा है। मम्मी, आखिरकार तुम मुझे लेने आ गई। बच्चे, शायद तुमने गलत पहचान लिया। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। मैंने कहा था कि वह कूड़ेदान तुम्हारी माँ है। मुझे कूड़ेदान वाली मम्मी नहीं चाहिए। मुझे खूबसूरत मम्मी चाहिए। मम्मी, मम्मी, मुझे गोद ले लो ना। बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। उस औरत के बारे में मत सोचो जिसने 7 साल पहले तुम्हें धोखा दिया था। मुझे बस यही मम्मी चाहिए। जल्दी से कुछ सोचो। बकवास मत करो। पापा देखो तो, कूड़ेदान से एक लिन मेम निकली है, यानी कि पत्नी। यह कितना बड़ा सौभाग्य तुम्हारे सिर पर आ गिरा है। तुम इसकी कदर क्यों नहीं करते? सावधान। आज तुम्हें वापस आकर शादी के लिए मिलना ही होगा। वाह पापा, तुम्हें भी हीरो बनना आ गया। सच में, कभी न खिलने वाला पेड़ भी खिल गया, और खिला तो फल भी लग गया। घर वालों ने शादी का प्रेशर डाला है। हाँ। जल्दी है? हाँ। शादी करनी है? हाँ। पापा, मम्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी। कैसी शादी? तुम उससे शादी करो। एक प्यारा सा मैं तोहफे में कैसा रहेगा? छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? देखो मम्मी, ये चेहरा, ये बॉडी बाहर ले जाओगे तो बड़ा फेस बनेगा। पति की खूबसूरती पत्नी का गौरव होती है। इसमें इन्वेस्ट करोगे तो नुकसान नहीं होगा।
सच में? हाँ, मुझे यही मम्मी चाहिए। पापा जल्दी करो, नहीं तो मैं। अरे पहले तुम जाओ। क्या? बॉस की जबरदस्ती वाली लव स्टोरी? मैं समझता हूँ। वो मेरा बेटा, उसे तुम बहुत पसंद आई हो और तुम्हें भी एक शील्ड की जरूरत है, तो क्यों ना हम। आज तुम्हें वापस आकर शादी के लिए मिलना ही होगा। ठीक है। शी हुआई जी, मैं शादी कर रहा हूँ। अरे मम्मी तुम डरो मत, मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है शादी की आफ्टर सेल्स सर्विस एग्रीमेंट। हाँ। पहला क्लॉज, 7 दिन में बिना कारण बताए रिटर्न या एक्सचेंज। दूसरा क्लॉज, 1 साल तक फ्री ट्रायल। अगर मेरे पापा में कोई प्रॉब्लम आई तो उन्हें और हैंडसम और अमीर से बदल सकते हो। तुम्हारे पापा वैसे भी काफी हैंडसम है, और अमीर लोगों की बात करें तो मुझे पसंद नहीं है। मेरे ख्याल से शादी तो ऐसे से करनी चाहिए जो बराबरी का हो। सादगी भरी जिंदगी ही असली होती है। अमीर लोग? फिक्र मत करो मम्मी, हम अमीर लोग नहीं हैं, हम तो बहुत गरीब हैं। अच्छा, यानी कि भिखारी जब हमसे पैसे मांगने आते हैं अपना कटोरा हिलाते हुए, तो वो भी हमारे सामने शो ऑफ कर रहे होते हैं। हाँ, तो फिर चलो मिलकर कोशिश करते हैं। रुको, बस यही तो सही बात है। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। मुझे जल्दी में जाना है, कोई जरूरी काम आ गया है, तो फिर हम फोन पर बात करेंगे। आती। ठीक है। तुम्हें याद आया कि वापस आना है? माँ, तुमने अभी फोन पर कहा था कि तुम बीमार हो। अगर तुमने शादी नहीं की तो सच में तुम मुझे बीमार कर दोगी। चाचा कुछ कह रहे हैं क्या? तुम पढ़ लिख कर भी बेवकूफ बन गई हो। देखो टिंगटिंग, कल ही उसकी सगाई हो रही है। औरत चाहे कुछ भी कर ले, अच्छी शादी से बेहतर कुछ नहीं। पापा, झेनियू भी तो बस शी ग्रुप का डिपार्टमेंट मैनेजर ही है। अरे फिर भी सालाना कमाई कम नहीं होगी ना? बस कुछ लाख ही। अरे वाह, टिंग टिंग सच में बड़ी भाग्यशाली है। हाँ। आंटी, ये हमारे शी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इंसान अच्छे हैं, पैसे वाले हैं। लेकिन ये तो 50 से ऊपर के हैं। ये तो झेन्यू के सीनियर बॉस हैं। और सुनो, अगर तुमने इनसे शादी कर ली तो हम दोनों परिवारों को फायदा ही फायदा होगा। तेरी माँ ने मेहनत से तुझे पाला पोसा, इस बार तू मत बनना स्वार्थी। अगर तू मेरी चचेरी बहन न होती तो मैं तुझे यह मौका भी न देती। तुम मत। मैं शादीशुदा हूँ। सच में? तुमने सड़क किनारे कोई आवारा सा आदमी ढूंढकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं की? कौन है? उम्र क्या है? कहाँ का है? सैलरी कितनी है? घर में कितने मकान, कितनी गाड़ियाँ हैं? क्या मिस्टर ली से बेहतर है? और एक बात सुन लो, अगर किसी गरीब लड़के से शादी की तो तेरी माँ इतनी उम्र में तुम्हारी मदद भी करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ मिस्टर ली से बेहतर। रुको चाचा, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मेरे पति मिस्टर ली से कहीं ज्यादा अमीर हैं। शी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा अमीर। तो फिर तो बस जियांग चेंग के सबसे अमीर आदमी शी हुआई जी ही बचते हैं। शी हुआई जी, अपन। मेरे पति का नाम शी हुआई जी ही है। बस नाम और शहर एक जैसे हैं। शायद उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। क्या तुम कह रही हो कि तुमने शादी की है जियांग चेंग के सबसे अमीर आदमी शी हुआई जी से? हाँ। अरे तुम्हें किसी ने ठग तो नहीं लिया? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा पैसा और इज्जत दोनों लूट लिए जाएं और तुम्हें कुछ भी न मिले। मेरी शादी मैं खुद तय करूंगी।
मैं किससे शादी करूं, कैसी जिंदगी जीऊं, यह तुम लोगों को तय करने का हक नहीं है। अरे अरे क्या सचमुच उसने अमीर से शादी कर ली? नामुमकिन है। जियांग चेंग का सबसे अमीर आदमी है हमारे शी ग्रुप के चेयरमैन। हमारे चेयरमैन के तो बच्चे भी हैं, वह उससे शादी कैसे कर सकता है? तो फिर कल हम पहले की योजना के मुताबिक ही एंगेजमेंट पार्टी में उसे मिस्टर ली को सौंप देंगे। हाँ, बस यही तय है। बात ऐसी है, उन्हें शांत रखने के लिए मुझे यही कहना पड़ा कि तुम लोग जियांग चेंग के सबसे अमीर आदमी हो, और वैसे भी तुम्हारा नाम एक जैसा है। वे लोग शायद उनकी तुमसे मुलाकात नहीं हुई होगी। मैंने कहा कि मेरे पापा ही हैं। मैंने कहा कि मेरे पापा ही हैं। बस पढ़ाई से प्यार है। पापा जल्दी से कुछ बॉस लीडर वाले शॉर्ट ड्रामा देख लो। एकदम नेचुरल और शुद्ध असली बॉस लीडर जैसा अभिनय करना है। लेकिन आज रात ही तो है शेन याटिंग की एंगेजमेंट पार्टी। उसने कहा है कि तुम लोगों को भी साथ लेकर आऊं। उस वक्त अगर राज खुल गया तो क्या होगा? चिंता मत करो, बॉस लीडर का रोल निभाना मेरे बस की बात है। मैं तो ऑस्कर विजेता जैसा हूँ। हाँ पापा, मम्मी, तुम लोग एक बॉस लीडर को मेरा प्यार जैसा सीन करके दिखाओ। पापा, मम्मी की कमर पकड़ो, जल्दी करो। अरे पापा, जल्दी से डायलॉग बोलो। औरत, तुम आग से खेल रही हो। शी जीलिंग, मेरे ख्याल से तुम्हारा नाम शटर जीलिंग रख देना चाहिए। एन। अच्छा बस। तो फिर एक्टिंग टेस्ट यहीं खत्म करते हैं। हम पहले कुछ सामान खरीद कर अपग्रेड कर लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, चलो। नमस्ते। पापा, ये तो लगता है हमारी ही ज्वेलरी की दुकान है। श्रीमान शी। श्रीजिया, बिल्कुल परफेक्ट, एक टेक में हो गया। क्या हुआ? पापा को सीईओ का रोल प्ले करना था ना। मैंने सेल्स वाली से पहले ही बात कर ली थी, उससे एक बार रिहर्सल करवाने के लिए। आंटी, आपने अभी स्टाफ वाले का बॉस से अचानक मिलने का डर बिल्कुल जीवंत कर दिया। शुक्रिया तारीफ के लिए। तुम दोनों इतने सीरियस हो? मम्मी की बात हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। चलो पहले अंगूठी देखने चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ? छोटे साहब, तुम ठीक तो हो ना? छोटे साहब, दरअसल मेरा पेट नेम है साहब। पापा चाहते थे कि मैं बड़ा होकर एक साहब बनूं। हाँ, बिल्कुल सही। छोटे साहब, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। चलो उसकी फिक्र मत करो, अंगूठी देखने चलते हैं, ठीक है? इतनी महंगी? लेकिन तुम लोगों का राज न खुल जाए, इसलिए मैं यह खरीद लेता हूँ। मैडम, आप तो बहुत लकी हैं। आप आज हमारी दुकान की 100वीं ग्राहक हैं, इसलिए यह अंगूठी आपको फ्री में मिल रही है। ये तो पापा का कमाल है। ऐसा भी होता है क्या? कोई शक नहीं कि पिन्नू ओडुओ मुझे दुनिया की सबसे लकी औरत बोलता है। साजो, सामान ले लिया, चलो पार्टी में चलते हैं। क्या तुम 7 साल पहले टाइहाउ होटल गए थे? टाइहा होटल? हाँ, हम गए थे। माफ करना, मुझे 6 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस लगा तुम बिल्कुल उस शख्स जैसे लगते हो जिससे मैं पहले मिला था। अच्छा, एंगेजमेंट पार्टी शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं।
शेन शीशी और उसका अमीर पति आ गए होंगे ना? फिर मैं सीधे उसका भांडा फोड़ दूंगा, उस नकली आदमी को लाकर, और फिर श्री ली को बुला लूंगा ताकि उन दोनों की अच्छी जान पहचान हो जाए। पापा, मैं जाकर एक नजर देख आता हूँ। पापा, बॉस कैसे चलते हैं यह भी नहीं आता। बॉस जब चलता है तो हवा में तूफान लाता है। बाएं पैर से कदम रखते ही 1 मीटर 80 का आत्मविश्वास दिखता है। मुझे तुम सिखाओगे? चिंता मत करो, अगर पोल खुल गई तो मैं हूं ना। शीझोंग को 7 साल पहले की उस औरत का सुराग मिल गया है। मैं अभी पहुंचता हूं। तुम लोग पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। हाँ, चलो। शी झोंग, क्या हुआ? शेन शीशी वाकई झूठ बोल रही थी। अभी मैंने देखा, वह और शी झोंग, वे दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। अरे दीदी, जीजाजी क्यों नहीं दिख रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने पोल खुल जाने के डर से आने से डर रहे हैं? मेरे पापा को कुछ काम है, वे थोड़ी देर में शानदार तरीके से पहुंचेंगे। तेरे पापा? वह तो एक तलाकशुदा बच्चे वाला छोटा सा प्यारा आदमी है और जियांगछेंग का सबसे अमीर आदमी बनने का दिखावा कर रहा है। अपनी जबान साफ रखो। तू अब भी उस नकली को बचाने में लगी हुई है? जल्दी से उससे तलाक ले लो। हाँ दीदी, लीजोंग थोड़ी देर में आ रहे हैं, फिर तुम लोग एक दूसरे को जान लेना। तुम लोग पागल हो गए हो, मेरी शादी हो चुकी है। ली झोंग तो शी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका तुझ पर नजर डालना तेरे लिए सौभाग्य की बात है। बस एक वाइस प्रेसिडेंट हैं, जबकि मेरे पापा तो शी ग्रुप के चेयरमैन हैं। छोटे प्यारे, मुझे तो लगता है तुझे नाटक करने की लत लग गई है। तू बिल्कुल पागल है बेटा, चलो हम चलते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं जा सकती, तू चली गई तो मैं ली जोंग को क्या जवाब दूंगी? जेन्यू ने मुश्किल से तेरा परिचय ली जोंग से करवाया है, तू अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर रही। मुझे छोड़ दो। इधर आओ। मेरे बेटे को मत छुओ। बेटा, छोटे प्यारे, मैं तेरा मुंह जरूर बंद कर दूंगी। तुम लोग मेरी मम्मी के साथ ऐसा करोगे तो मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बस इसी बात पर कि उसने दिखावा किया शी ग्रुप के चेयरमैन होने का, हम उसे जियांगचेंग में रहने नहीं देंगे। तुम लोग मेरी मम्मी को छोड़ दो। कौन है वो जिसने शी ग्रुप के चेयरमैन का ढोंग किया? पापा, ली सर, आप आ गए, हम आपके लिए ले आए हैं। तो तुम ही वो हो जिसने चेयरमैन की पत्नी होने का ढोंग किया? इतना लालची मत बनो, मेरी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे मत छुओ। देखने में तो सुंदर लगती हो। हम बूढ़े बदमाश, तुमने मेरी मम्मी को इस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए कहा। छोटी प्यारी, तुमने ली सर के काम में बाधा डालने की हिम्मत की, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरे साथ एक पेग लगाओ मिस शेन। कजिन ली सर खुद तुम्हारे साथ पीने के लिए कह रहे हैं, तुम बस उनकी बात मानो और उनके साथ पियो। हाँ, अगर ली सर नाराज हो गए तो वो हमारे शेन परिवार को नहीं छोड़ेंगे। मेरी मम्मी को छोड़ दो। मुझे मत छुओ, हटो। मैं शी ग्रुप का मालिक हूँ, मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारा भला होगा। अरे तुम ये छोटी सी हटो। बदमाश, तुम लोगों ने मेरी मम्मी के साथ ऐसा सलूक किया, मेरे पापा तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। शी सर, मिस शेन ही वो महिला हैं जिसे आप पिछले 7 साल से ढूंढ रहे थे। क्या? शी, तो तुम ही वो हो जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा था। तुरंत एंगेजमेंट पार्टी में पहुंचो। जी। मम्मी, मेरी मम्मी को छोड़ दो। तुम्हारा नाम क्या है? शी हुआई जी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा।
शी हुआ जी। औरतों को तो मारने पर ही समझ आती है। ली सर सही कह रहे हैं, उसे सबक सीखने की जरूरत है। तुम सब बदमाश। कजिन ली सर तुम्हारी जिम्मेदारी लेंगे, तुम उनकी बात मान लो। दूर हटो। चलो। मम्मी, पापा, जल्दी आओ। मुझे मारने की हिम्मत किसने की? शी सर। शीशी, मुझे याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। श्री शे। श्री शे क्या? वह है शे ग्रुप के चेयरमैन श्री शे। हाँ, पापा, उन्होंने हमें परेशान किया और मम्मी को इस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए कहा। मेरे लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत। क्या तुम जीना नहीं चाहते? श्री शे, मैं सच में नहीं जानता था वह आपकी पत्नी है। हमने आपको पहचाना नहीं, कृपया हमें माफ कर दीजिए। तो आप सच में श्री शे हैं। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। उन्हें जियांगचेंग से गायब कर दो। उन्हें जियांगचेंग से गायब कर दो। जी, ऊपर। जल्दी मम्मी को घर ले चलो, प्राइवेट डॉक्टर को बुलाओ। कल रात बहुत ज्यादा पी लिया। जिम्मेदारी न लेने वाला घटिया आदमी सोचा थोड़े पैसे देकर छुट्टी पा जाऊंगा। तुम मुझे क्या समझते हो? जोर लगाओ, जोर लगाओ। जल्दी करो, बस आ ही गया, थोड़ा और जोर लगाओ। बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे को पहले ही किसी के साथ अनाथालय भेज दिया गया है। तुम अभी इतनी छोटी हो, अगर लोगों को पता चला कि तुमने शादी से पहले बच्चा पैदा किया तो तुम आगे कैसे जियोगी? तुम क्या कह रहे हो? किस हक से? किस हक से तुमने मेरे बच्चे को अनाथालय भेज दिया? किस हक से? मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। क्या कहीं सोने में तकलीफ हो रही है? तुमने उस वक्त मुझे क्यों छोड़ दिया? बच्चे को क्यों छोड़ दिया? मैंने कभी नहीं छोड़ा तुम्हें और बच्चे को। बच्चा, तुम उस वक्त मेरे बच्चे को लेकर थी। लेकिन अब वह पहले ही अनाथालय भेज दिया गया है। तुमने उस वक्त मेरे लिए बस एक कार्ड छोड़ा था और चले गए। तुमने जिम्मेदारी लेने के बारे में सोचा तक नहीं। ऐसा नहीं है। उस वक्त मेरी कंपनी में जरूरी काम था, मुझे पहले जाना पड़ा। मैं बाद में तुम्हें ढूंढता रहा 7 साल तक। वह कार्ड, वो तुम्हारा मुआवजा नहीं था। मैंने सोचा था कि अगर तुम्हें कोई मुश्किल आएगी तो काम आएगा। लेकिन अब कुछ भी कहने से क्या फायदा? हमारा बच्चा गायब हो गया है। मैं जरूर हमारे बच्चे को ढूंढ कर लाऊंगा। तुम्हें बस इतना याद है कि बच्चा अनाथालय में छोड़ दिया गया था। उसकी कोई खास पहचान याद है क्या? उसके नितंब पर एक अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह है। मुझे नहाना बहुत पसंद है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। आओ छोटे राजकुमार, नहाने का टाइम हो गया। नहाने के बाद मैं बहुत खुशबूदार हो जाऊंगा। मम्मी को जरूर पसंद आएगा। पता नहीं वो उठी भी है या नहीं। ये जिलिंग कौन है? क्या तुम्हारा किसी और औरत से पैदा हुआ बच्चा है? वो मम्मी, मैं वो बच्चा हूँ जिसे पापा ने कूड़दान से उठाया था। अगर आपको परेशानी हो रही है तो
मैं वापस अनाथालय चला जाऊंगा। पापा ने इतने साल आपको ढूंढा है, ये बहुत मुश्किल रहा होगा। तू क्या बक रहा है? मैं तुझे कैसे भगा सकती हूँ? मुझे तो तू बहुत अपना सा लगता है, जैसे मेरा अपना बच्चा हो। इतने सालों में तुमने कभी नहीं सोचा अपने असली माँ बाप को ढूंढने के बारे में? मैं नहीं ढूंढना चाहता। उन्होंने मुझे नहीं चाहा तो मैं भी उन्हें नहीं चाहता। आखिरकार पापा कहते हैं कि मैं कूड़ेदान से मिला हुआ एक खजाना हूँ। उदास मत हो, तो पहले बच्चे को ढूंढते हैं। हाँ, हेलो, मेरे लिए एक जांच करो। जियांगचेंग में पिछले 7 सालों के सभी अनाथालयों के रिसीविंग रिकॉर्ड्स, खास तौर पर उन लड़कों पर ध्यान दो जिनके नितंब पर अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह हो। जायजाई, तुमने उसे कहाँ से उठाया था? एक अनाथालय से। वह भी अनाथालय में ही था। अनाथालय के पास वाले कूड़ेदान के बगल में। हालांकि हालांकि जिसमें मम्मी तुम गिर गई थी, वही कूड़ेदान। चलो, अब जल्दी से अनाथालय जाकर बच्चे को ढूंढते हैं। 6 साल पहले मार्च में पैदा हुए जन्म चिन्ह वाले बच्चे हम सबको ले आए हैं। अंदर आओ। बस वह जन्म चिन्ह है। जगह थोड़ी अजीब है, शायद आपको खुद देखना पड़ेगा। ये कौन देखेगा? यह लड़के लड़कियों के बीच शारीरिक संपर्क ठीक नहीं। बच्चे 6-7 साल के हो गए हैं। मैं फिर से किसी की पैंट उतारूं, यह ठीक नहीं लगता। तो पापा, आप ही कर लो। अगर मैं किसी की पैंट उतारने लगा तो कल अखबार की सुर्खियां बन जाऊंगा। ये ठीक नहीं है ना? कोई बात नहीं, तुम छोटे हो, देख लो, कोई हर्ज नहीं। हर्जिन, बेटा, तुम ही माँ पापा की उम्मीद हो बच्चा ढूंढने की। तुम जरूर कर सकते हो। मुझ पर छोड़ दो। मैं शी जीलिंग काम तेज, सटीक और कठोर तरीके से करता हूँ। एक ही बार में काम तमाम। सब लोग ध्यान दें। मैं सबसे कूल हूँ। जन्मचिन्ह की जांच में सहयोग करने का इनाम है। चॉकलेट। वाह, कितनी सारी चॉकलेट। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? बच्चे झूठ नहीं बोलते। अब बच्चों, मुड़ जाओ। बदमाश। क्या हुआ? इतनी देर हो गई, अभी तक कोई खबर नहीं? अंदर चलकर देखते हैं। अरे बाप रे! मैंने देखा एक बच्चे के नितंब पर। क्या है? जन्म चिन्ह दिखा क्या? एक क्रेयॉन शिनचैन बना हुआ है। मुझे अभी किसी ने बदमाश समझ लिया और जोरदार मारा, और तुम दोबारा चोट पहुंचा रहे हो। ठीक है, मेरी गलती। तो क्या तुमने चांद जैसा जन्म चिन्ह देखा? नितंब देखकर आंखें थक गई हैं। हर तरह के अजीबोगरीब जन्म चिन्ह देखे, बस एक भी अर्धचंद्राकार नहीं था। क्या चांद जैसा जन्म चिन्ह विलुप्त हो गया है? बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा? हो रहा है। अगर फिर किसी की पैंट उतारी तो वो पुलिस बुला लेंगे। पापा, हम अनाथालय के बच्चों पर बाल शोषण का केस करेंगे। चलो। पहले तो तुमने उसकी पैंट उतारने के लिए झपट्टा मारा था। नहीं ढूंढना, बस। अगर फिर ढूंढा तो मुझे पैंट उतरवाने का पीटीएसडी हो जाएगा। बदमाशी का केस गंभीर होता है। मैं अभी छोटा हूँ। गोली नहीं खाना चाहता। हमने सारे अनाथालय छान मारे हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। शायद उस वक्त के लोगों ने बच्चे को अनाथालय ही नहीं ले जाया था। मैंने उन लोगों को ढूंढने के लिए आदमी लगा दिए हैं जिन्होंने बच्चा खोया था। जल्दी ही कोई खबर मिल जाएगी। चलो, पहले घर चलते हैं। जियांगचेंग के सारे अनाथालय देख लिए, फिर भी नहीं मिला। मम्मी, आइसक्रीम लो। मीठी मीठी, सारी टेंशन दूर कर देगी। ये आइसक्रीम चुभती है। मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा गला भी थोड़ा खुजलाने लगा है। आम का फ्लेवर है। तुम सबको आम से एलर्जी है। आम था? शियाबाओ को भी आम से एलर्जी है? यह कैसा संयोग है? मैं तुम्हारी एलर्जी की दवा लाता हूं। हा 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 हा।
हंसने का शर्म भी नहीं आता? पता नहीं था कि आम से एलर्जी है ना? मैं पढ़ना नहीं जानता। उस पैकेट पर एक पीला फल बना हुआ था। मैंने सोचा खरबूजा है। कौन जानता था कि आम है। हाँ, बेटा सही कह रहा है। यह तो साफ साफ खरबूजा ही है। ठीक है। यह मेरे असिस्टेंट ने दूसरे अनाथालयों में ढूंढी हुई जन्म चिन्ह की तस्वीरें हैं। देखो। जन्म चिन्ह फिर भी मैच नहीं कर रहा। तुम चिंता मत करो। जब तक बच्चा इस दुनिया में है, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। जैसे किसी शैतान को लाड़ करते हो, दुनिया की सारी अच्छी चीजें उसे देंगे। जब भाई घर आ जाएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। अमीर घर का लड़का होना अच्छा है, जो चाहो वो मिलता है। नहा कर आने के बाद मैं बिल्कुल खुशबूदार हो जाऊंगा। मम्मी को जरूर पसंद आएगा। श्रीमान जिया, मैंने यह जन्म चिन्ह देखा है। श्रीमान जी, मैंने यह जन्म चिन्ह देखा है। कौन? मैं। मेरे बेटे शाओबाओ के नितंब पर भी एक अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह है। 7 साल पहले मैंने उसे जियांगचेंग अनाथालय के गेट के सामने उठाया था। आपके बताए बच्चे की स्थिति से बिल्कुल मेल खाता है। जल्दी उसे यहाँ ले आओ। मैं अभी उसे लेने जाता हूँ। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे माँ, तुम्हें अच्छे दिन दिखाने ले जा रही हूँ। अब से तुम सबसे अमीर आदमी का बेटा बन जाओगे। अब से तो जो चाहो वही मिलेगा, और करोड़ों की दौलत भी विरासत में मिलेगी। सबसे अमीर आदमी का बेटा। याद रखना, थोड़ी देर में अंदर जाके जिसे भी देखो माँ पापा बुलाना। बिल्कुल भी पोल मत खोलना मेरी। हाँ हाँ। जल्दी माँ पापा बुलाओ। माँ पापा, शाओबाओ ने आपकी बहुत याद की। कितना समझदार छोटू है यार। माँ पापा, यह बच्चा तो आपकी बहुत याद करता था। बोलते बोलते घबरा गया है। ये छोटू कैसे न तो पापा जैसा दिखता है और न ही मम्मी जैसा। कहीं ऐसा तो नहीं जीन में म्यूटेशन हो गया है? बच्चे का जन्म चिन्ह हमें दिखा सकते हो? डरो मत, बस जन्म चिन्ह की जांच है। मुझे तो इसका अनुभव है। पापा अर्धचंद्र है। अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार था। जन्म चिन्ह बना दिया है। बेटा, माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। रुको, एक डीएनए टेस्ट भी करवा लेते हैं। डीएनए भी करवाना है? हमारा शी परिवार इतना सरल नहीं है। एक जन्म चिन्ह से पहचान पुष्टि करने की स्थिति आप तो कर रहा कब जन। तुम क्यों घबरा रहे हो? अरे मैंने नहीं। अगर शियाओ बाओ सचमुच अपने जैविक माता पिता को खोज सकता, मैं उसके लिए किसी से भी अधिक खुश होऊंगा। रिपोर्ट आ गई है। बच्चा, माँ तुम्हें आखिरकार खोज ली। आखिरकार खोज लिया। शुभ है कि छोटे साहब के बालों का उपयोग किया। तो ये नहीं है, मेरे एक भाई है। भाई कहकर सुनाओ। वह कौन है? वह भी माता पिता का बच्चा है। तो वह क्यों हमेशा तुम्हारे पास रह सकता है नहीं? तुम उसे अधिक पसंद करते हैं, मुझे नहीं चाहते। नहीं, माता पिता तुम्हें बहुत देर से खोज रहे थे।
शियाओ बाओ, तुम और जीलिंग दोनों माता पिता के लाडले हैं। यह नहीं है, किसी के साथ खेलने को है। चलो, मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगा। पिता तुम्हारे लिए स्टारी सीलिंग लगा दी। मैं कोई बात नहीं, वह थोड़ा शोरगुल करता है, लेकिन वह तुम्हें नहीं सताएगा। खेलने जाओ। जल्दी चलो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा मेरे गुप्त आधार को देखने। हाँ, अभी तुम मेरे पैंट खींच लिए, मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुम्हारे पीठ पर, तुम्हारे पीठ पर, तुम्हारी पीठ हमने पूरी देख ली। भाई मुझे धक्का दिया, मैं उसे नहीं छुआ। वह कहता है कि वह भाई नहीं चाहता। तुम मुझे अभिनय कर रहे हो। स्पष्ट है कि तुम पहले मेरे पैंट खींचे, ठीक से नहीं रहे और गिर गए। तुम आमतौर पर शरारती होते हैं, यह ठीक है। शियाओ बाओ अभी आया है, तुम उसे क्यों धक्का दे सकते हैं? भाई नाराज न हो, मैं जानता हूँ मैंने माता पिता को खुद ले लिया, लेकिन मैं सिर्फ परिवार चाहता हूँ। माँ, मैं वापस नहीं आना चाहता था। भगवान की कसम, मैंने उसे एक उंगली तक नहीं छुआ। भाई, तुम्हारा यह एक्टिंग, अगले साल ऑस्कर में तुम्हारा नाम नहीं होगा। मैं नहीं देखूंगा। चालाक, छोटे भाई के साथ ऐसे मजाक नहीं करते। जल्दी माफी मांगो। माफी मांगो? लगता है मुझे कुछ झूठी सच्ची राजकुमारी वाले शॉर्ट ड्रामा देखने चाहिए, तभी बच पाऊंगा। मुझे लगता है तुम मेरे चमड़े के बेल्ट को याद कर रहे हो। बी। अरे, बच्चा तो बस मजाक कर रहा था। बच्चे को सच में कैसे मार सकते हो? ठीक है, मम्मी तुम्हें कमरे में ले चलती हैं। चलो, चलते हैं। वाह, मैंने पहली बार इतना सुंदर कमरा देखा है। अरे, स्टारलाइट सीलिंग तो सच में अच्छी है, लेकिन यही है असली मर्दाना रोमांस। वाह, यह तो पापा ने बहुत मेहनत करके दुर्लभ खिलौने और किताबें ढूंढ कर लाई हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं लाता तो तुम घर उजाड़ देते। मुझे भी बहुत पसंद है। क्या मैं भैया के कमरे में रह सकता हूँ? क्या क्या मैं भैया के कमरे में रह सकता हूँ? क्या स्टार वाला कमरा भी बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे भैया का कमरा ज्यादा पसंद है। छोटे, पर यह तो भैया का बचपन से रहने वाला कमरा है। मैडम, छोटा इन सालों मेरे साथ बहुत कष्ट झेल चुका है। वह जो खेलता था, वो सब दूसरों का फेंका हुआ कचरा होता था। इतनी अच्छी चीजें उसने कभी देखी ही नहीं। वह समझदार नहीं है। छोटे, जल्दी छोटे साहब से माफी मांगो। मैं तो बस चाहता हूँ अपना एक कमरा। भैया के पास इतने सारे खिलौने हैं, एक कमरा भी मुझे नहीं दे सकते? बेटा, मम्मी तुम्हारे लिए खिलौने लाएंगी, बहुत सारे खिलौने, ठीक है ना? चालाक, तुम तो बड़े भाई हो। रुको, दे दिया है। चाबी ले लो। खिलौने जैसे चाहे खेलो, किताब जैसे चाहे पढ़ो। वैसे भी खिलौने मैं भी खेल खेल कर ऊब गई हूँ। किताब भी पढ़ ली है, तुम्हें दे दूं। माँ जानती थी कि बच्चा सबसे समझदार है। मम्मी को छोड़ दिया, पापा को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। इस तरह छोड़ते रहें तो मैं कल सचमुच अनाथ आश्रम का सीवे बन जाऊंगा। इस तरह माँ तुम्हें कुछ देगी। आज रात माँ के साथ सोना कैसा रहेगा? वाह, मैं कहानी सुनना चाहता हूँ। ठीक है। पानी की बूंदें आखिर ऊपर कैसे जाती हैं? पानी की बूंदें ठंडी हवा से मिलती हैं। जा।
माफ करो, माँ देर से आई है। असल में मैं ही दूसरों के माँ पापा का प्यार चुराने वाला चोर है। कौन कौन है वहां? कौन कौन है वहां? अरे भैया, तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं क्यों नहीं है? मैं ही माँ पापा की अपनी है। तुम जैसे कचरे में से उठाए गए बच्चे उन्हें कभी नहीं छीन सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम असली हो। वापस दो। मेरी बेहतरीन कलाकृति अभी पूरी भी नहीं हुई है। यह कैसा रवैया है तुम्हारा? क्या मुझे नीचा समझते हो? छोटे भैया, वाह, कितनी कल्पना करते हो तुम। भैया ने मुझे धक्का दिया। नहीं, फिर से? अरे, मैंने कल रात जमकर 38 एपिसोड वह असली और नकली हीर वाला शॉर्ट ड्रामा देखा था। बस तुम्हारे इस डायलॉग का इंतजार था। भाई ने मुझे धक्का दिया। भाई ने मेरी पेंटिंग भी फाड़ दी। मेरी पेंटिंग फाड़ दी। भाई ने मुझे धक्का दिया और मेरी पेंटिंग भी फाड़ दी। भाई ने मुझे धक्का दिया और मेरी पेंटिंग फाड़ दी। क्या तुमने फिर से भाई को परेशान किया है? क्या? फिर से मैं ही? क्या तुम देख नहीं रहे कि मुझे धक्का देकर गिरा दिया गया है? क्या हुआ? भाई ने मुझे धक्का दिया और मेरी पेंटिंग भी फाड़ दी। मैंने नहीं किया, वह खुद। बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ। बस करो, तुम नाटक बंद करो। हाँ, मैडम, श्रीमान शे, निश्चित ही छोटे बाबू को धक्का दिया गया है और यह छोटे साहब उल्टा उन पर ही आरोप लगा रहे हैं। छोटे साहब तो हमेशा से ही ऐसे उदंड और जिद्दी रहे हैं। पापा मम्मी, क्या भाई मुझे पसंद नहीं करते? उन्होंने कहा कि मैं कूड़ेदार से उठाया हुआ आवारा बच्चा हूँ। तुम्हें ऐसी बातें किसने सिखाई? तुम्हें ऐसी बातें करना किसने सिखाया? श्याओ बाओ अभी छोटा है, समझदार नहीं है। वह बस बहुत ज्यादा तुम्हारा प्यार पाना चाहता है। पापा मम्मी, मुझे माफ कर दो। मुझे बस डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे ना छोड़ दो। श्याओ बात अभी घर आया है, उसे सुरक्षा का एहसास नहीं है। क्यों ना श्याओ बाओ के लिए एक बर्थडे पार्टी रखी जाए, ताकि सबको पता चल जाए कि श्याओ परिवार का छोटा राजकुमार लौट आया है। इस तरह उसकी पहचान बन जाएगी तो वह बेकार की बातें नहीं सोचेगा। दोनों बच्चों के बीच सद्भाव बना रहे, क्यों ना? ठीक है, एक पार्टी रख लेते हैं। श्याओबाओ, जन्मदिन मुबारक हो। वाह, शुक्रिया पापा, मुझे यह बहुत पसंद आया। अच्छी बात है कि पसंद आया। कहीं का असली राजकुमार है। इस खिलौने की कीमत एक फ्लैट जितनी होगी। वो उठा लाया गया, बच्चा देखो, लगता है मरा जा रहा है ईर्ष्या से। जायजाई, दुखी मत हो, ठीक है? जब अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन आएगा, मम्मी तुम्हारे लिए भी एक पार्टी रखेंगी। कोई बात नहीं, बस वो एयरक्राफ्ट मॉडल। पापा ने आधे साल पहले ही मुझसे वादा किया था। तुमने क्या कहा? मैं थोड़ा भर गया हूँ, पहले लॉन्च में जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे जायजाई को दुखी देखकर मेरा भी दिल दुखी हो जाता है। पापा और मम्मी को दोष नहीं देना चाहिए। भाई अभी लौटा है, मुझे उसे मान देना चाहिए। बस थोड़ा दुख हुआ।
वाह, कितने सारे तोहफे। फिक्र मत करो, बाद में देखना, ये पूरा श्याओ परिवार तुम्हारा होगा। तुमने मेरा एयरक्राफ्ट मॉडल चुरा लिया। तुमने मेरा एयरक्राफ्ट मॉडल चुरा लिया। क्या एयरक्राफ्ट मॉडल गायब है? वो तो पापा ने बहुत पहले ऑर्डर किया था। बनावटी बनने की क्या जरूरत है, जरूर तुमने ही लिया है। मैंने नहीं लिया। तुम ही यहाँ नहीं थे, तुम्हारे अलावा और कौन? बेटा, क्या हुआ? भैया ने मेरा मॉडल चुरा लिया। छोटे बाबू, वो उस मॉडल को बहुत देर से देख रहे थे। दत्तक बेटे को देखो, प्यार कम मिला तो मन में असंतोष हो गया, दिल में बैठ गया, अब चोरी करने लगा है। यहाँ बस 2 बच्चे हैं, दोनों को एक ही मॉडल पसंद है, जरूर उसने ही चुराया है। बेटा, पापा को सच बता दो, तुमने लिया है कि नहीं? सच सच बताओ। मुझे पता है तुम्हें वह मॉडल बहुत दिनों से पसंद है, बहुत दिनों से, लेकिन वह तुम्हारे भाई का गिफ्ट है, चाहो तो उससे मांग सकते थे, बिना पूछे नहीं ले सकते। बा तो तुम भी सोचते हो कि मैंने ही चुराया है ना? चुराया है या नहीं, ढूंढ कर देख लो, पता चल जाएगा। अभी तुम्हें देखा था चुपके से रेस्टरूम में घुसते हुए, जरूर वहीं छुपाया होगा। तुम्हें ढूंढने का क्या हक है? बेटा, ऐसा करते हैं, हम फिर से ढूंढ कर देखते हैं। जरूर भैया ने कहीं छुपा दिया होगा। और ढूंढने भी नहीं दे रहे, जरूर डर लग रहा है। सच ही है, अपना खून नहीं है, पाल पोस कर भी नहीं बदला। चोरी जैसा काम करना कोई अचरज की बात नहीं। बेटा, ऐसा करो, हम उन्हें ढूंढने देते हैं, ठीक है? इससे तुम्हारा बेगुनाही साबित हो जाएगी। माँ, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे भाई को सबक सिखाती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, ढूंढो, उलट पलट दो, सब तहस नहस कर दो। ढूंढो, उलट पलट दो, सब तहस नहस कर दो। कैसा रहा? मिला क्या? नहीं मिला। क्या यह कैसे नहीं मिल सकता? जरूर छोटे साहब ने ही किया है, कहीं और छुपा दिया है। मुझे मिल गया। शाओबाओ ने मॉडल टेबल के नीचे छोड़ दिया था। तो शाओबाओ ने खुद ही गुम कर दिया था। शाओबाओ, भैया से माफी मांगो। सॉरी ना। बेटा, पापा, मैं तुम्हारे साथ 7 साल से हूँ। मैंने किचन उड़ा दिया था, बगीचे का फव्वारा तोड़ दिया था, कॉफी में सोया सॉस डाल दिया था। क्या तुमने मुझे कभी एक लॉलीपॉप चुराते देखा है? माफ करना। शाओबाओ, झूठ क्यों बोला? मैं भी। अरे मैडम, आपको पता नहीं इस छोटे साहब के दिमाग में कितने खेल चलते हैं। अगर यह हमेशा शाओबाओ को परेशान नहीं करता तो क्या हम उस पर शक करते? मेरी राय में तो खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत रोजाना की साथ होती है। सारी गलती शाओबाओ की है, वह बहुत समझदार है, इसलिए दुख सहता है। चुप रहो। मेरे बच्चे, उन पर तुम्हारी राय लागू नहीं होती। पहले दिन से ही तुम रिश्ते बिगाड़ने में लगे हो। तुम्हारा क्या इरादा है? मेरी मम्मी को परेशान मत करो। तुमने उसे क्या कहा? शाओबाओ, उसकी आदत हो गई है। यह बच्चा मेरे साथ 7 साल से है, इतनी जल्दी आदत नहीं बदल सकती। मम्मी, अब जब शाओबाओ जिया परिवार में वापस आ गया है, आप उसकी गोद ली हुई माँ के तौर पर, मैं आपको एक रकम दूंगा। कल आप जिया घर से चले जाइए। मेरी मम्मी को नहीं निकाल सकते। गलती से निकल गया। श्रीमान जिया, देखिए ना, यह बच्चा पूरा कांप रहा है। वह मेरे बिना नहीं रह सकता। मैं विनती करती हूँ, मुझे उसकी देखभाल के लिए रहने दीजिए। मैं वादा करती हूँ, आगे से कभी ज्यादा बोलूंगी नहीं। हुआई जी, शाओबात अभी लौटा है। उसे वांग्याओ के साथ थोड़ा और समय चाहिए। क्या हम उसे एक और मौका दे सकते हैं? फिर हम दोनों शाओबाओ के साथ ज्यादा समय बिताने का वक्त निकालेंगे। ठीक है, चलो सब जाओ और शाओबाओ के लिए केक काटो। शुक्रिया श्रीमान जिया। शुक्रिया मैडम।
जाकर पता लगाओ वांग याओ और उसके बेटे की सारी पृष्ठभूमि। हाँ। अभी भी गुस्सा है? माँ बस यही चाहती थी उन्हें चेक करने दे ताकि तुम्हारी सफाई साबित हो जाए। मैं जानती थी तुम ऐसा कुछ नहीं करते। चिंता न करो भाई, अभी आया है, तुम उस पर ज्यादा ध्यान दो, यही सही है। मैं हवा खाकर भी मोटी हो जाती हूँ, मुझे रखना आसान है। तुम्हारे पास जो प्यार है हमेशा बराबर रहता है। पता है, मैं पहले केक खा लेती हूँ। वह सच में नाराज नहीं है। नाराज नहीं होगा कैसे? यह छोटा प्यारा बस जब पूरी तरह गुस्सा होता है तब अच्छा बनने का नाटक करता है, अफसर जमान का। तो अब क्या करें? हम उसके लिए 10 और लिमिटेड एडिशन मॉडल्स ऑर्डर करें, उससे माफी मांग लें। ठीक है। जन्मदिन मुबारक। चलो सौबॉल का हैप्पी बर्थडे मनाएं, केक काटते हैं। जिलिंग। मेरे बेटे, माँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। तुम कौन हो? श्री सी, हम जिलिंग के असली पेरेंट्स हैं। हम उसे इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, आखिरकार हमने उसे ढूंढ लिया। बेटे, माँ तुम्हें ढूंढ रही थी 7 साल से। पापा, माँ। बच्चे, माँ तुम्हें बहुत मिस करती है। रुको, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि जिलिंग तुम्हारा बच्चा है? श्रीमान, आपने उसे वेलफेयर होम के पास कचरे के डिब्बे में से पाया था, है ना? 7 साल पहले घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, हम मजबूरी में उसे वहां छोड़ दिए। यह बच्चा मेरी तरह है क्या? मैंगो से एलर्जिक है, कोरिएंडर खाना पसंद नहीं करता। सब मिल रहा है। ये सारी बातें थोड़ी सी पूछताछ में पता चल जाती हैं। इससे यह साबित नहीं होता कि जिलिंग तुम्हारा बच्चा है। क्यों ना हम एक डीएनए टेस्ट करवा लें। हाँ, डीएनए टेस्ट करवाओ, तभी पता चलेगा कि जिलिंग तुम्हारा बच्चा है या नहीं। श्रीमान शे, आप टेस्ट करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए। हम तो अपने बच्चे को कभी गलत नहीं पहचानेंगे। माँ, क्या भैया अपने घर वापस जा रहे हैं? जिलिंग हुआ मैचिंग 99%। जिलिंग वास्तव में उनका बच्चा है। मुझे 3 बार काटो। वह तुम्हारा अपना बेटा है। और फिर उन्होंने छोटे प्यारे को सीधे खींच कर ले गए। दादी, इस बच्चे का आगे क्या करेंगे? तुम दोनों को बुढ़ापे में देखभाल करने वाला कोई मिल जाएगा। यह अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मुफ्त में एक बेटा मिल गया। ठीक है। रुको, वे आगे चलकर तुमसे डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। तब बाल इनसे बदल देना। श्रीमान शे, मैंने कहा था ना कि यह हमारी अपनी संतान है। यह पेरेंटिंग टेस्ट का रिपोर्ट यहाँ है। कृपया दया करके बच्चे को हमारे साथ वापस जाने दीजिए। हाँ छोटे साहब, आपके असली गरीब माता पिता आ गए हैं। आप जल्दी से उनके साथ चले जाइए। क्या तुम सच में मेरे माँ पापा हो? बेशक बेटा, जब मैंने तुझे जन्म दिया था तो मुझे बहुत कष्ट हुआ था। अगर मजबूरी न होती तो मैं तुझे इतने सालों तक हमसे दूर कैसे रखती। चलो पापा के साथ घर चलो, ताकि इन सालों में बाहर जो कष्ट उठाए हो उसकी भरपाई कर सकूं। कष्ट तो बिल्कुल नहीं उठाया।
बल्कि पैसे खूब खर्च किए। चलो चलो चलो। रुको, क्या मैंने तुम्हें बच्चा ले जाने की इजाजत दी है? श्रीमान शे, आप चाहे कितने भी अमीर हों, दूसरे की संतान पर कब्जा नहीं कर सकते। बेटा, जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था तब मेरी बहुत खून बहा था, मैं मर ही गई थी। इन सालों में तुम्हें ढूंढने के लिए मेरे कई जोड़ी जूते घिस गए। बेटा, बच्चे को खुद चुनने दो। बेटा, यह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। पापा और मम्मी ने भी तुम्हें अपने असली बच्चे की तरह ही पाला है। अगर तुम चाहो। चलो बेटा, पापा के साथ घर चलो। हम गरीब हैं जरूर, लेकिन तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। बेटा, मम्मी पापा को हमेशा अफसोस रहा कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। इन सालों में वो तुम्हारी कमी पूरी करना चाहते थे। अब तुम्हें अच्छा देखकर हमें संतोष है। तो तुम चाहे जो भी चुनो मम्मी, पापा तुम पर नाराज नहीं होंगे। छोटू, माफ करना। मम्मी देर से आई। लेकिन वो तोहफा तुम्हारे भाई का है, तुम चाहो तो मांग सकते हो, बिना पूछे नहीं ले सकते। पापा, मम्मी, आपका बेटा वहां नहीं है? बेटा, तुम भी तो मम्मी पापा के बेटे हो। मम्मी को अपना असली बेटा मिल गया है और मुझे भी अपनी मम्मी ढूंढनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पापा, 7 साल पालने के लिए शुक्रिया। मम्मी, मुझे एक घर देने के लिए शुक्रिया। बड़ा होकर मैं 10 गुना 100 गुना चुकाऊंगा। इन सालों में मैंने आपके बेटे का रोल अच्छा निभाया ना? अच्छा निभाया ना? बेटा बेटा, मत जाओ। मम्मी, कूड़ेदान से उठाया हुआ बच्चा आखिर कूड़ेदान में ही लौट जाता है। तुम हमेशा से हमारे लाल रहे हो। भाई लौट आया है। अब तुम्हारा प्यार उसे मिलना चाहिए जो असली में इस घर का है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो, हमें तो जन्मदिन मनाना है। हाँ, जल्दी चले जाओ। नहीं। चलो बेटा, चलो चलो, घर चलते हैं। बेटा, बेटा, क्यों? वो क्यों चला गया? मेरा दिल एकदम खाली सा हो गया है। हम जब भी फुर्सत में होंगे उसे देखने जाएंगे। हाँ। अरे आह, यही है हमारा घर। रहने को मिल गया, बस काफी है। फिर मैं कहाँ सोऊंगा? सोफे पर। गंदा किया तो पिटाई कर दूंगी तेरी। तकिया है क्या? अयाशी की आदतें। जब मैं पुल के नीचे सोता था तब तो अखबार भी नहीं होता था। मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाने जाओ। क्या तुम सच में मेरे असली माँ बाप हो? तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि हम तुम्हें मुआवजा देने के लिए लाए हैं? हमने तुम्हें इसलिए वापस बुलाया है क्योंकि तुम हमारी सेवा कर सकते हो। नहीं तो तुम्हें जिंदगी भर दूसरों को माँ बाप कहते रहना पड़ता और जिंदगी भर लाडला बने रहते, समझे? तो हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते। क्या रोना धोना मचाया हुआ है? जल्दी से जाकर मेरे लिए खाना बनाओ।
तुम मुझसे खाना बनाने को कह रहे हो? तुम्हें नहीं आता? नहीं आता तो सीखो। तुम सच में मेरा बनाया खाना खाओगे? फ्रिज में सामान है, जल्दी करो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपनी सबसे मशहूर खिचड़ी बनाता हूँ। क्या घिसट रहे हो? गांव के बच्चे 7 साल की उम्र में भैंस चराते हैं और तुम लाडला होकर खाना भी नहीं बना सकते। बिल्कुल सही। सच में शिया घराने के बाबू बने रहे, सबकी चाकरी का आदी हो गया। जल्दी करो। माँ को भूख से बेहाल कर दिया। तुरंत तैयार। आखिर पिछली बार दलिया बनाया था तो बापजी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। प्रैक्टिस कम हो गई है ना? मम्मी, पापा, यह लीजिए आपके लिए एक्स्ट्रा खाना। सॉरी, मुझे सिर्फ दलिया बनाना आता है। यह खाकर कहीं स्वर्ग ना पहुंच जाए। बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो, 3 लोग नहीं मरेंगे। यह डिसइंफेक्टेंट जैसी बदबू क्यों आ रही है? बकवास बंद करो, खा लो, फिर कार्ड रूम में जाकर पैसे वापस जीतने हैं। सूंघने में काफी यूनिक लग रहा है। आ आ मेरी आंतें टैप डांस कर रही हैं। अरे बाप रे, छोकरे, तूने हमें जहर तो नहीं दे दिया? माफ करना, मेरी कुकिंग अभी अच्छी नहीं है। यह किस चीज से बनाया है? मैंने बस स्टेप्स फॉलो करके दलिया बनाया है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। माफ करना, सब मेरी ही गलती है। मैं बहुत अनाड़ी हूँ। मम्मी, पापा, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? छोकरे, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चल, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी कर। बचाओ, मेरे मम्मी पापा को फूड पॉइजनिंग हो गई है। हाँ, पता है, सिटी स्लम, कचरे के ढेर के पास लाल ईंट की बिल्डिंग, रूम 302। अपशकुन इलाज में सब खर्च हो गया। मेरी कार्ड गेम की पूंजी हाथ क्यों कांप रहा है? दवाई तेज चल रही है। तुझे पालने से अच्छा तो एक कुत्ता पाल लेता। कुलक्षणी 380 10 कार्ड गेम खेल सकते थे नुकसान भर। अरे माफ करना, मैंने खाना नहीं खाया है पापा। सब मेरी ही गलती है। मैं बहुत अनाड़ी हूँ। मेरी जान ही ले ली। मार डालूंगा तुझे, नाकारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? ये मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। पापा, मम्मी, हाँ, अब हम ही तुम्हारे असली माता पिता हैं। तुम ठीक तो हो ना? तुम लोग उसके साथ ऐसा करते हो? इतने छोटे बच्चे को तुम्हारी देखभाल करने के लिए छोड़ दिया और तुमने उसे मारा भी। हम उसे कैसे मार सकते हैं? बस जीलिंग जू को बहुत देर से पकड़े हुए था, उससे ले लो। पापा, मम्मी, तुम लोग हॉस्पिटल क्यों आए हो? तुम्हारा छोटा भाई ज्यादा खा गया है, मैं उसका चेकअप करवाने लाया हूँ। तुम हाल में ठीक तो हो ना? बहुत अच्छा हूँ मम्मी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे यार, पापा, मम्मी, मेरी मेडिकल रिपोर्ट आने ही वाली है। चलो, हम जल्दी चलते हैं। भैया के परिवार को परेशान मत करो, जल्दी चलो। वांग शियोबाओ की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है।
बी ब्लड ग्रुप। क्या हुआ? मैं और तुम दोनों का ओ ब्लड ग्रुप है। शियोबाओ का बी ब्लड ग्रुप कैसे हो सकता है? ओ ब्लड ग्रुप वाले माता पिता बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा कैसे पैदा कर सकते हैं? पापा मम्मी, तुम लोगों का क्या मतलब है? हम तो डीएनए टेस्ट करवा चुके हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले माता पिता बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा पैदा करना वाकई दुर्लभ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जीन म्यूटेशन या रिसेसिव इनहेरिटेंस हो सकता है। हम सलाह देते हैं कि पहले जीन टेस्ट करवा कर पुष्टि कर लें। तुरंत एक जीन टेस्ट की व्यवस्था करो। बेटा, मम्मी तुम जाओ। ये पैसे रख लो। जी लिंक की अच्छे से देखभाल करना। पापा नहीं चाहिए। देखो, मुझे दे दो। चिंता मत करो, हमारा बच्चा है, हम जरूर उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। जी लिंक, अगर कुछ भी हो तो कभी भी पापा को फोन कर लेना। बेटा, तुम भी हमेशा हमारे बेटे रहोगे। मम्मी जाओ, तुम लोगों को तो जीन टेस्ट भी करवाना है ना। अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहा है ये नमक हराम? अब हम ही तुम्हारे असली माता पिता हैं। अगर फिर भागा तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। अरे चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। अरे ली, इतना बड़ा बेटा मुफ्त में मिल गया, बुढ़ापे में तेरी सेवा करेगा। पालने का क्या, बड़ा होकर काम पर जाएगा। अच्छी तरह साफ कर। हाँ, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। खाना चाहिए? काम भी पूरा नहीं किया और खाने की सोच रहा है? देख नहीं रहा मैं हार गया हूँ। खाने के लिए पैसे कहाँ हैं? क्या? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरे पापा ने तुम्हें पैसे दिए थे ना। 2 दिन से नहीं खाया, मर नहीं जाएगा। पापा के पैसे तो पहले ही हार गए। भूख लगी है तो खुद ही इंतजाम कर। मेरे पापा के पैसे जुए में उड़ा दिए। तेरे पैसे मेरे पैसे हैं, चलता बन। यहाँ आकर मेरा भाग्य ही खराब हो गया। आह, दर्द हो रहा है। तुम लोग मेरा इंतजार करो। किसने तुझे इतना बिगाड़ा है, मेरे सामने आवाज उठाने की हिम्मत? हम्फ, जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं खाते। ये दोनों तो कमाल के हैं। महजोंग मेरी जान से भी ज्यादा अहमियत रखता है। नहीं, मैं और सहन नहीं कर सकता। मैं न्याय करूंगा। हेलो, पुलिस इंस्पेक्टर अंकल। शहर के गांव के कचरे के ढेर के पास की लाल ईंटों वाली इमारत, कमरा 302। लोग जुए का अड्डा चला रहे हैं। बच्चे की मेहनत की कमाई महजोंग में उड़ा रहे हैं। छोटे बदमाश, तू मेरा इंतजार कर। जेल का खाना पेट भर के मिलेगा। अब मेरे बारे में मत सोचना। अब शिया परिवार के छोटे साहब की हालत 50 पैसे के लिए ऐसी। पैसा हीरो को भी झुका देता है। शिया घर में बिताए दिन याद आ रहे हैं। पापा मम्मी, तुम लोगों को क्या हुआ? मम्मी तुम्हारे भैया की चिंता कर रही हैं। मुझे उसकी बहुत चिंता है। चलो हम चलकर देख आते हैं। चलो। प्लास्टिक की बोतलें खनखनाती हैं। मिल जाए तो टॉफी मिल सकती है। कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे चमकते हैं। साथ जमा करो। स्कूल जाओ। बच्चे, यह बोतल मैंने पहले देखी थी। दादाजी, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारे थैले में 20 बोतलें हैं। मुझे रास्ता दे दो ना। त्रा मुझे 30 साल से गठिया का दर्द है। बोतलें इकट्ठा करके दवा खरीदने के लिए कर रहा हूं। बड़ों का आदर और छोटों से प्यार, समझते हो? मेरे सिर पर 80 साल के बूढ़े पिता हैं और नीचे नीचे कुछ नहीं है। मैं तो अकेला कुंवारा हूँ। बदमाश, भाग मत। बोतला, बोतलें हर तरफ से आओ। किसने मेरा कमाई का खजाना छीना? पापा। तुम क्या कर रहे हो? शाओ बाओ, यह तुम क्या कर रहे हो? मैं मेहनत से पैसे कमा रहा हूँ। इतने पतले कैसे हो गए? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया?
अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो मोहल्ले की दुनिया में रहने वाला हूँ। महजौन खेलता हूँ, कबाड़ बेचता हूँ, पराठे बेचता हूँ। मुझे कौन परेशान करेगा? पापा, आप क्या कर रहे हैं? यह तो मेरे और मेरे दोस्तों के बीच मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस का निशान है। कैसा निशान? दर्द है तो कहो ना कि दर्द है। पापा के सामने कैसा हीरो बन रहे हो? उन्होंने मुझे फफूंद लगी, सोफे पर सुलाया और स्कूल भी नहीं जाने दिया। मुझे मारा भी, लेकिन मैं नहीं डरा। मैंने उन्हें थाने भेज दिया। शाओबाओ, चलो घर चलते हैं, ठीक है? नहीं, मुझे डर है कि भाई नाराज हो जाएगा। मैं तो कूड़ेदान से उठाया हुआ बच्चा हूँ। मैं किसी और के माँ पापा नहीं छीनना चाहता। घर में 2 बच्चे तो हो सकते हैं ना? शाओबाओ, बताओ, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, मैं भैया का स्वागत करता हूँ। हम सब चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। मैं वापस नहीं आ सकता। क्यों? मैंने कुछ दिन पहले ही उन्हें थाने भेजा है। वे बाहर आए तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। फिक्र मत करो। छोटे हरामी, तूने हमें थाने पहुंचा दिया। 5,000 का जुर्माना हुआ। आज रात इसे 1000 बोतलें चुनवाओ। बोतलें चुनना? सीधे इसे बेच दो गांव वालों को। 50,000 आराम से मिल जाएंगे। बोतलें चुनना, बच्चा बेचना। तुम लोग ऐसे माँ बाप हो? तुम यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो मेरा बच्चा तुमने बेच दिया होता। कैसा तेरा बच्चा? हमारा अपना बच्चा है। तुम्हें क्या लेना देना? कानूनन तुम ही इसके माँ बाप हो ना? बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कितने साल की सजा होती है? चाहो तो वकील बुला लूं, तुमसे बात करवा दूं। 8। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दुर्व्यवहार नहीं किया। गलती मान लेते हैं। मैं जेल नहीं जाना चाहता। बच्चा मैं ले जा रहा हूं। रिश्ता तोड़ने का कागजात पर दस्तखत करो। ये 50 लाख तुम्हारे। 50 लाख? उस औरत से 10 गुना ज्यादा। कैसी औरत? चुप रहो। नहीं, कोई नहीं। बस एक गांव की चाची थी, उसे बेटा चाहिए था। इसका पूरा इंतजाम करो। अगर मेरे बेटे के आधे कदम भी पास आए तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा कि फिर कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। बेटा, घर में स्वागत है। मम्मी, आज से तुम और श्याओबाओ दोनों मम्मी पापा के बच्चे हो। मम्मी पापा का प्यार किसी एक के लिए नहीं, बराबर होगा, समझे? हाँ, आगे से मम्मी पापा तुम दोनों को जो भी चीजें देंगे वो बराबर होंगी। तुम दोनों अब से भाई हो। साथ स्कूल जाना, साथ खेलना, एक दूसरे का ख्याल रखना, समझे? बिल्कुल ठीक है। छोटा भाई कहाँ है? नाश्ता क्यों नहीं कर रहा? उसने कहा टाइम नहीं है, पहले चला गया। 2 बेकार लोग पैसे लेकर काम नहीं किया। अब जब वो हरामी वापस आ गया है तो मुझे माफ करना। हेलो, उस सफेद शर्ट वाले को बांध लो, हल्के भूरे पैंट वाले को। याद रखना, बिल्कुल गलती मत करना। सफेद शर्ट, हल्के भूरे पैंट, हमला करो। किसने कहा तुम्हें मेरे जैसे कपड़े पहनने को? मम्मी ने हमारे लिए एक जैसे कपड़े खरीदे हैं। हम दोनों कितने जुड़वा लगते हैं। किसे चाहिए तुम्हारे साथ जुड़वा बनना? ये मत सोचना कि तुम वापस आ गए हो तो छीन लोगे मम्मी पापा का मुझसे प्यार। मैं ही हूँ मम्मी पापा का असली बेटा। पता है। अरे, क्लाइंट ने कहा है सफेद शर्ट वाले को बांधो, हल्के भूरे पैंट वाले को। ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले एक को ट्राई करते हैं। बच्चों, कुछ पीना चाहोगे? नहीं पीना चाहिए। मम्मी ने कहा है अनजान लोगों की चीज नहीं खानी चाहिए।
हेलो। अच्छा, समझ गया। क्या हुआ? टीचर ने फोन करके कहा जीलिंग और शियाओबाओ दोनों स्कूल नहीं पहुंचे हैं। वो दोनों तो बहुत पहले निकल गए थे। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? चिंता मत करो, पहले हम स्कूल जाने वाले रास्ते पर ढूंढते हैं। तुम मेरे बारे में कम बोलो। अंकल अनजान नहीं है, वो मिल्क टी प्रमोशन वाले लगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अंकल तो यहाँ रोज आते हैं। नहीं पीना चाहिए। क्या कर रहे हो? मेरी सुनो, जब मैं कहूँ भागो तो भागना। अंकल, पहले मैं पी लेता हूँ। भागो यार। जल्दी पीछा करो। भाग नहीं सकता। मैं बिल्कुल भाग नहीं सकता। जाए जाए। पापा, मम्मी, जय जय। तू ठीक है? भागने की हिम्मत? जय जय। लोग आ रहे हैं, हम पहले किसको बांधें? मेरे पिताश्री ग्रुप के चेयरमैन हैं। अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगे वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। हम बांधने आए हैं शी ग्रुप के असली राजकुमार को। यार, मैं पैसे वालों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। जय 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 जय। समय नहीं है, पहले एक को हल करते हैं। जल्दी भागो। जल्दी भागो भाई। जय जय। जय 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 जय। मम्मी, ठीक है। जय 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 जागो। जय जय। आखिरकार तुमने मुझे भाई कहा। मम्मी, रोना नहीं। मैं ठीक हूँ। तुम बात न करो, पापा तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। चलो। पापा, मैं आखिरकार एक अच्छा काम कर लिया। मैं भाई की मदद कर पाया। मैं खुश हूँ। आखिरकार मैं तुम्हें। जय जय। सोना नहीं, जागो। आई माफ करना, तुम मुझे क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। दरअसल मेरे शरीर पर कोई जन्मचिन्ह नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? श्रीमान झिया, अपहरणकर्ताओं ने सब कुछ कबूल कर लिया है। वांग्याओं ने पैसे देकर छोटे बच्चे का अपहरण करवाया था। उसे और अपहरणकर्ताओं को पुलिस स्टेशन भेज दो। मैं चाहता हूँ कि उसे जिंदगी भर की सजा मिले। जी आंटी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। जब भैया जाग जाएंगे और तुम्हें अपना असली बच्चा मिल जाए तो कृपया उसे फिर से न निकालना। वह सच में बहुत अच्छा इंसान है। मैं समझ गया। मैं अभी बस चाहता हूँ कि जीलिंग सुरक्षित रहे। क्या हुआ? उस बच्चे को गिराने वाला व्यक्ति मिल गया है। उसने कहा कि परेशानी से बचने के लिए उसने बच्चे को एक अनाथालय के गेट के पास कूड़ेदान के बगल में छोड़ दिया था। दरअसल जीलिंग ही हमारा अपना बच्चा है। मेरे जीलिंग। बेटा, मम्मी, भैया कहाँ है? उसे अनाथालय भेज दिया गया है। उसने वांग्याओं के साथ मिलकर हमें धोखा दिया था। वह हमारा बेटा नहीं है। मैंने कहा था ना, पापा और मम्मी से बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो फिर मेरा असली भाई कहाँ है? दूर आसमान में, पास आंखों के सामने। वह तुम ही हो। पापा, मम्मी, मतलब असल में मैं ही हूँ पापा और मम्मी का बच्चा।